आप जानते हैं, एक श्राप की वजह से राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह नहीं हो पाया। इसी एक श्राप की वजह से हम भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में राधा रानी का नाम नहीं सुनते। लेकिन ये श्राप किसने दिया और क्यों दिया, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। करोड़ों सनातनी हिंदू राधे 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 कृष्ण से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कृष्ण के साथ राधा और राधा के साथ कृष्ण का नाम जीव को भक्ति और प्रेम के अथाह समुद्र में डुबो देता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा को कोई अलग नहीं कर सकता। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण को आत्माराम कहा गया है। आत्माराम यानी जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, और उनकी आत्मा है राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण ने खुद को दो रूपों में प्रकट किया है। उनका एक रूप राधा है और एक रूप कृष्ण, इसलिए दोनों के मिलने और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सांसारिक मनुष्य इन बातों को इतनी सरलता से नहीं समझ पाता। उनको तो भगवान की लीलाएं ही समझ आती हैं, और इन लीलाओं में ही छिपा है इस प्रश्न का उत्तर कि आखिर क्यों नहीं हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की सबसे पहली भेंट गोकुल में तब हुई थी जब माता यशोदा ने कृष्ण जी को ओखल से बांध दिया था। तभी पहली बार राधा रानी अपने पिता वृषभानु के साथ गोकुल आई थी। कहते हैं तभी दोनों ने एक दूसरे के मन को छू लिया था। जब संबंध युगों युगों का हो तो मोहित हो जाना स्वाभाविक ही होता है। ब्रह्मवैवर्त में एक कथा और मिलती है जिसमें वर्णन मिलता है कि राधा जी का विवाह यशोदा माता के भाई रायान गोपा से तय हुआ था, जो उस समय कंस की तरफ से युद्ध भूमि में गए हुए थे। इस रिश्ते से राधा भगवान श्री कृष्ण की मामी लगती थी और उम्र में काफी बड़ी थी। इसी वजह से कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने माता यशोदा से उनके और राधा रानी के विवाह का प्रस्ताव रखा तो माता यशोदा ने मना कर दिया। कहते हैं जब इस बात की भनक नंद बाबा को चली तो वो इस समस्या के निराकरण के लिए भगवान श्री कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने भगवान कृष्ण के जन्म के पीछे का सारा रहस्य उनसे कह सुनाया। ऋषि ने उन्हें उनके दुष्ट मामा और उनकी कैद में बंद उनकी माँ देवकी और पिता वासुदेव की सारी व्यथा सुनाई। कहते हैं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की चोटी पर पहुंचकर आत्ममंथन करते हैं और अपने जन्म के उद्देश्य को समझते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक और अलौकिक है, तभी तो उनके प्रेम की महिमा है। कहते हैं राधा रानी ने भगवान कृष्ण के लिए अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद मात्र उनकी परछाई रह गई थी। माना जाता है कि गोपा का विवाह राधा जी की उसी परछाई से हुआ था और राधा जी ने कभी शादी नहीं की। लेकिन विवाह का असली कारण आज भी उस शाप को माना जाता है जो भगवान कृष्ण के मित्र श्री दामा ने दिया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे कि अचानक राधा रानी उपस्थित हो जाती हैं। राधा रानी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ रानी विरजा को देखती हैं, उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं। ये बात वहां उपस्थित भगवान कृष्ण और उनके सेवक और मित्र श्री दामा को तनिक भी रास नहीं आती और वो राधा रानी के सामने ही उनके इस व्यवहार की आलोचना शुरू कर देते हैं। राधा ये सहन नहीं कर पाती और क्रोध में आकर श्री दामा को शंखचूर्ण राक्षस बनने का श्राप दे देती है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। श्री दामा भी कैसे चुप रहते, वो भी राधा को श्राप दे देते हैं कि जन्म से लेकर 100 वर्षों तक आपको भगवान कृष्ण से बिछोह झेलना होगा। यह सब सुनकर राधा जी असहाय और आंखों से आंसू भरकर भगवान कृष्ण को निहारती रहती हैं। भगवान कृष्ण सब समझ जाते हैं और राधा से कहते हैं कि हे राधे, युग कोई भी हो लेकिन तुम मुझसे कभी विलग नहीं रहोगी। रामचरितमानस में भी एक ऐसा ही प्रसंग आता है। कहते हैं माता लक्ष्मी के स्वयंवर में एक बार भगवान विष्णु ने नारद मुनि के साथ छल किया। भगवान विष्णु ने नारद जी को वानर का रूप देकर स्वयंवर में हंसी का पात्र बना दिया। परिणाम ये हुआ कि नारद जी के मन में माता लक्ष्मी के साथ विवाह की इच्छा दबी की दबी रह गई और इस छल से नाराज होकर उन्होंने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग का शाप दे दिया। इसी शाप का फल था कि उन्हें त्रेता युग में माता सीता से वियोग सहना पड़ा और द्वापर में राधा से। तो मित्रों, ये तो भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा रची लीलाएं हैं।
इसे समझना आसान नहीं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही है और राधे कृष्ण नाम जप में हमारा उद्धार है। तो बोलिए राधे राधे।